गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स. आवाज येतो का सांगा? गुड मॉर्निंग. Good morning. So we are dealing with topic that is breathing and exchange of gases, and in which we discuss about the initial part of this topic, means what is meant by respiratory passage and what is meant by lungs. तो lungs के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, lungs के बारे में. So what is meant by lungs? lungs क्या है? और हमने देखा था कि lungs की लोकेशन जो है वो है thoracic cavity. These are the soft, spongy and दोस्तों elastic organ है. What are the lungs? Lungs are, these are, please pay attention. ये मैंने लिखा था. आवाज है तो क्लियर? आवाज क्लियर आहे का सांगा? Okay, done. Now what are the lungs दोस्तों? ब्लर होतोय का वीडियो थोडासा? हाँ ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके था. ओके चलो. सो लंग्स दोस्तों, these are soft, spongy and elastic organ है. elastic organ. नाउ अगर उनके नंबर के बारे में बात की दोस्तों, नंबर, सो दे आर 2 इन नंबर, राइट एंड लेफ्ट लंग्स. ये आपण बोललेलो, दे आर राइट एंड लेफ्ट लंग. राइट लंग और लेफ्ट लंग. उनके लोकेशन के बारे में बात की तो दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity. ओके. जो लंग्स होते दोस्तों, दे आर प्रेजेंट इन thoracic cavity. They are present in thoracic cavity.
they are present in thoracic cavity. Okay, ये है लंग्स, ये है लंग्स, ये है लंग्स। नाउ ये जो थोरैसिक कैविटी है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दैट इज अ थोरैसिक कैविटी। व्हाट? थोरैसिक कैविटी है क्या? ये थोरैसिक कैविटी। हमने बात की कि लंग्स आर कवर्ड बाय दोस्तों डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर इज द parietal pleura and mid inner is the visceral pleura, and between that two pleural membrane there is a pleural cavity which contains pleural fluid which prevent the friction of lungs during the breathing. तो ये thoracic cavity क्या होती है दोस्तों? What is thoracic cavity? तो ये जो thoracic cavity है, हम उसकी बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ thoracic cavity। बाउंड्रीज ऑफ thoracic cavity, ऑफ thoracic cavity। बाउंड्रीज क्या है? तो मैंने कल डायग्राम दिखाई थी कि 4 कैविटीज है मेनली। क्रैनियल कैविटी जिसमें ब्रेन है, ये चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी, ओके, जिसमें हार्ट और लंग्स है। फिर यहाँ पे एक पार्टीशन है जिसका नाम है डायफ्राम, उसके नीचे है एब्डोमिनल कैविटी और उसके भी नीचे है पेल्विक कैविटी। तो ये जो थोरैसिक कैविटी की बाउंड्रीज क्या है? तो बाउंड्रीज ये वेंट्रल साइड हो गई दोस्तों। वेंट्रल साइड इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। यहाँ पे एक बोन है जिसका नाम है स्टर्नम और चेस्ट बोन। लैटरल साइड इज फॉर्म्ड बाय रिब्स। चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोन है, आप फील भी कर सकते हो, वो है स्टर्नम। लैटरल साइड पे आपको दिखेंगे रिब्स, और डोर्सल साइड पे है थोरैसिक वर्टिब्रा। डोर्सल साइड पे क्या है दोस्तों? थोरैसिक वर्टिब्रा। और लोअर साइड पे मैंने कहा है कि लोअर साइड पे क्या है दोस्तों? लोअर साइड पे होगा दैट इज अ डायफ्राम। लोअर साइड पे क्या होगा? दैट इज अ डायफ्राम होगा दोस्तों। लोअर साइड पे क्या होगा? दैट इज अ डायफ्राम। लोअर साइड पे क्या होगा? दैट इज अ डायफ्राम। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो दोस्तों थोरैसिक कैविटी, इसके जो बाउंड्रीज है, आता बगत हमें ये तो तुम, अरे सॉरी, अरे ओके, असं दाखवता येईल आपल्याला हे। ओके, कि ही समजा लॅटरल साइड आहे, दिस इज एन लॅटरल साइड। ये दोस्तों लैटरल साइड है, एंड दिस लैटरल साइड ऑफ थोरैसिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय, याद रखो, रिब्स। ये जो साइड है ये पीछे वाली साइड है, ये वाली, ओके। ये डॉर्सल साइड है मान लो, दिस इज एन डॉर्सल साइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों थोरैसिक वर्टिब्री। एवढं दिसणार ते डॉर्सल साइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय थोरैसिक वर्टिब्री। वरच्या साइडला असं ते क्लोज असतं, ओके। ऊपर के साइड से वो क्लोज है, एयरटाइट चेंबर है। और ये नीचे जो है दोस्तों, नीचे वाला, सपोज मान लो ये है, यहाँ पे है डायफ्राम, यहाँ पे है डायफ्राम, ये है डायफ्राम। तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से मान लो। पिछली वाली साइड है दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये है वर्टिबल कॉलम। ये दोनों जो साइड है लैटरल साइड, दीज आर दोस्तों रिब्स, और नीचे है डायफ्राम। और जो ऊपर जो ओपन आपको स्पेस दिख रहा है, सपोज मान लो दिस वन, तो यहाँ पे ये सपोज
वेंट्रल साइड हो गई, मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं सकता हूं, तो वो है दोस्तों स्टर्नम। तो ये है थोरेसिक कैविटी, ये है थोरेसिक कैविटी, और ये एयर टाइट चेंबर होता है, ये है थोरेसिक कैविटी। और दोस्तों ये एयर टाइट चेंबर है, मान लो कि इसके जो लैटरल वॉल है, लैटरल साइड पे होते हैं, लैटरल वॉल दोस्तों लैटरल साइड पे होंगे उसके रिब्स, एमसीक्यू, लैटरल साइड पे होंगे रिब्स, उसके डॉर्सल साइड पे, यहां पे उसके डॉर्सल साइड पे है दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा। डॉर्सल वॉल पे क्या है, दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा और वर्टिब्रे। ओके, ये उसकी डॉर्सल साइड है, लैटरल साइड पे रिब्स। तो नी वेंट्रल साइड पे, यहां पे मैं दिखा नहीं सकता, पर जो वेंट्रल साइड है दोस्तों वहां पे होंगे, वेंट्रल साइड पे यहां पे होता है, दैट इज कहाँ लिखू, यहां पे लिखता हूं स्टर्नम। वेंट्रल वॉल कुठला बोन है, दैट इज अ सिंगल बोन दोस्तों, वो है स्टर्नम। वो क्या होगा, स्टर्नम। और जो नीचे है और लोअर साइड पे दोस्तों, लोअर साइड पे होता है डायफ्राम। लोअर साइडला डायफ्राम आहे, वरच्या साइडला ती क्लोज असते, लोअर साइडला काय आहे, डायफ्राम। तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये जो साइड होती है दोस्तों यहाँ पे वो क्लोज होती है, मान लो ऊपर से। ओके, सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, कौन लेने वाला है स्क्रीनशॉट, बोलो कोण। डॉर्सल म्हणजे थोरेसिक कॅव्हिटी म्हणजे काय, सगळं सांगतो, जरा लक्ष द्या। डॉर्सल कोण घेत आहे, ठीक आहे, ओंकार काळे, ठीक आहे, चलो घेतला का, घेतला स्क्रीनशॉट, येतोय लक्षात, येतंय, पुढे जाऊया जरा लक्ष द्या आता। ओके, नो प्लीज पे अटेंशन। ओके, आता जरा लक्ष द्या। नाउ यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैविटी है, ये है क्रैनियल कैविटी जिसके अंदर होता है ब्रेन, ये है थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर होंगे दोस्तों क्रैनियल कैविटी के अंदर ब्रेन, ये है थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर अंदर ये हार्ट और 2 लंग्स है। नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्प्लीन एंड ऑल दैट। और ये ग्रीन कलर के नीचे पेल्विक कैविटी, वी आर डीलिंग विद दिस। तो दोस्तों ये जो उसकी डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड म्हणजे आपली पार्ट, ओके, अपना जो पीछे वाला एरिया है उसे कहते हैं डॉर्सल साइड। ओके, ये पूरा। नाउ वेंट्रल, दिस वेंट्रल, मीनिंग ऑफ टर्म वेंट्रल मींस बेली, एब्डामन। जो साइड हमारे एब्डामन की ओर है उसे कहते हैं वेंट्रल साइड, याद रखो। ओके, ये हो गए हमारे वेंट्रल साइड, ये हो गए हमारे डॉर्सल साइड।
इस वेंट्रल साइड को ही बोलते हैं एंटीरियर। इसी साइड को क्या बोलेंगे? एंटीरियर। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीरियर। और ये क्या होता है? पोस्टीरियर। और ये जो है दोनों साइड से, ये है दोस्तों लैटरल। ये दोनों साइड से क्या है? लैटरल। मान लो ये ऐसी थोरेसिक कैविटी है, ये वाली, इसके ऊपर, तो वेंट्रल साइड सॉरी, वेंट्रल साइड इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। तो यहां पे एक बोन होगा दोस्तों जिसका नाम है स्टर्नम। इस बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम। तो ये जो है स्टर्नम है, मान लो ये बोन क्या है? स्टर्नम। वेंट्रल साइड इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। स्टर्नम याद रखो, एक बोन है। नाउ आपको अगर दिख रहा होगा तो ये दोस्तों वर्टिबल कॉलम है। ओके, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये बीच में उन्होंने कैविटी दी है, वर्टिबल कैविटी, पर यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज एन वर्टिबल कॉलम दोस्तों। तो ये जो डॉर्सल साइड है, दिस डॉर्सल साइड इज फॉर्म्ड बाय वर्टिबल कॉलम। ये जो डॉर्सल साइड आपको दिख रही है, दिस डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे क्या है दोस्तों? डॉर्सल साइड पे है दैट इज वर्टेब्रल कॉलम। और खास करके कौन से वर्टिब्रे है? खास करके कौन से वर्टिब्रे दोस्तों? थोरैसिक वर्टिब्रे है। कौन से वर्टिब्रे है? दीज आर द थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं ऑन डॉर्सल साइड। कौन से वर्टिब्रे है? थोरैसिक वर्टिब्रे है ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड ला कुठले वर्टिब्रे? दैट इज अ थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रे याद रखो, डॉर्सल साइड। लोअर साइड पे, यहाँ पे लोअर साइड पे आपको दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे है दोस्तों डायफ्राम। ये ऐसे होता है। अब पार्टीशन यहाँ पे दिख, ये पार्टीशन बिटवीन दोस्तों, पार्टीशन बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये है दोस्तों डायफ्राम ऑन लोअर साइड। डायफ्राम ऑन लोअर साइड। और फिर अपर साइड पे ये क्लोज है। अपर साइड पे दोस्तों ये क्लोज है, और मैं दिखा नहीं सकता आपको, पर ये जो लैटरल साइड है यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? दीज आर द रिब्स। लैटरल साइड पे क्या है दोस्तों? रिब्स। याद रखो, वेंट्रल साइड पे है स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, डॉर्सल साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रा, लोअर साइड पे डायफ्राम। लोअर साइड पे क्या है दोस्तों? लोअर साइड पे डायफ्राम। और लैटरल साइड पे होंगे, लैटरल साइड पे दोस्तों मैं यहां पे लिखता हूं, लैटरल साइड पे होंगे दैट इज रिब्स। क्या होते हैं? रिब्स। सो दीज आर दोस्तों, टॉपिक है बाउंड्रीज ऑफ थोरैसिक कैविटी। बाउंड्रीज ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब थोड़ा क्लियर है? अब क्लियर है क्या होता है थोरैसिक कैविटी? जो थोरैक्स में है, ओके, जो थोरैक्स में है, लार्जेस्ट कौन है हम देख लेंगे, पर ये है थोरैसिक कैविटी। ये क्लियर होगा? एब्डोमिनल कैविटी बराबर है लार्जेस्ट होती है। ये क्लियर है क्या? बोलो, देख लो एक बार। 4 कैविटी मेन है, 4 कैविटी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ बात करते हैं लंग्स के डायग्राम की। सपोज मान लो दोस्तों ये है लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसका नाम है साउंड बॉक्स। मान लो ये है ट्रकिया, उसके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। और इस ट्रकिया का बाइफर्केशन होकर दोस्तों बनते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके, राइट और लेफ्ट। और यहां से शुरू होता है अपना लंग्स, यहां से शुरू होता है अपना लंग्स। मान लो ये है लंग्स, ये है लंग्स, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर, ओके। राइट और लेफ्ट लंग, राइट और दोस्तों मान लो लेफ्ट लंग, ओके, राइट और लेफ्ट लंग्स। तो ये जो है, ये है दोस्तों राइट लंग, और ये जो है दैट इज अ
दिस इज द राईट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स आहे. तुमच्या बुक मध्ये आणि तुमच्या बॉडीमध्ये एकदम अपोजिट असतं, कारण की बुक तुम्ही एकदम अपोजिट साइडला धरलेले तुमच्या. तो ये जो राइट लंग है दोस्तों, इनके जो कवरिंग्स होते हैं, सपोज मान लो ये लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होगी, दो डबल मेम्ब्रेन है ना, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है दोस्तों, लंग्स के ऊपर इमीडिएटली, इसका नाम है दैट इज विसरल प्लूरा और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. विसरल प्लूरा और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये है विसरल प्लूरा और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन lying close to the surface of lungs. Okay, done. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों now ये है राइट और ये है लेफ्ट लंग्स. दिस इज एन राइट साइड, ये है दोस्तों राइट लंग और ये है यहाँ पे लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग. नाउ ये तो हो गया विसरल प्लूरा, और एक प्लूरल कैविटी आ जाएगी, और एक मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसका नाम है मान लो पैराइटल प्लूरा, जो कि थोरेसिक कैविटी को लाइन करेगी. सपोज मान लो ये है पैराइटल प्लूरा, ये क्या होती है दोस्तों, पैराइटल प्लूरा, ये हो गई पैराइटल प्लूरा. ओके, जानबूझ के बड़ी दिखाई मैंने, व्हाइट वाली विसरल और येलो वाली पैराइटल प्लूरा. क्या है ये है दोस्तों मान लो पैराइटल प्लूरा और पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, या सिंपली कहो पैराइटल प्लूरा. ये व्हाइट वाली जो है दोस्तों, ये वाली, दिस इज एन विसरल प्लूरा. बीच में जो कैविटी जिसका नाम है दोस्तों प्लूरल कैविटी, बीच में जो कैविटी है उसका नाम है मान लो प्लूरल कैविटी. ये है दोस्तों प्लूरल कैविटी एंड दैट इज filled with, okay, that is fluid with दोस्तों pleural fluid, filled with pleural fluid है इसमें, ये है pleural cavity filled with pleural fluid. तो ये फ्रिक्शन रोक देती है. okay, it prevents the friction of lungs during breathing. okay, so दोस्तों this is an pleural cavity with fluid, pleural cavity with pleural fluid. मैं सिर्फ फ्लूइड लिखता हूं, विथ प्लूरल फ्लूइड. नाउ ये तो हो गया आउटर पार्ट, थोड़ा सा इनर जाते हैं. ये जो राइट लंग है इसके 3 लोब्स होते हैं. ये जो राइट लंग है दोस्तों इसके 3 लोब्स होते हैं, दैट इज और कैसे 3 लोब्स और 2 फिशर्स है. एक ऐसा फिशर है मान लो ये है ऑब्लिक फिशर, ये है ऑब्लिक फिशर, और दूसरा होता है दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल फिशर. ये 2 हो गए, सॉरी मान लो ये है ओके, ये ऑब्लिक फिशर, और मान लो ये है ऐसा, ये है हॉरिजॉन्टल फिशर. तो ये ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर डिवाइड दैट राइट लंग्स इनटू 3 पार्ट, और 3 लोब्स होते हैं. ये दोस्तों सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब. और राइट साइड के इसलिए कहा जाता है राइट सुपीरियर लोब्स, राइट सुपीरियर लोब, सुपेरियर म्हणजे वरच्या साइडचा, ऑलवेज रिमेंबर. सुपीरियर मीन्स अपर साइड, इंफीरियर मीन्स लोअर साइड. सो दोस्तों ये हो गया राइट इंफीरियर लोब, राइट इंफीरियर लोब, और ये बीच में है दैट इज अ मिडल लोब. इसको हम राइट लेफ्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में ही होता है सिर्फ. दीज आर द राइट लंग्स के 3 लोब्स. और दोस्तों ये है 2 फिशर्स. कौन से फिशर्स है, ये 2 फिशर्स है एक्चुअली देखा जाए तो. दीज आर सॉरी ये 2 फिशर है दोस्तों. ओके, ये 2 फिशर है. दिस इज एन हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर. फिशर का मतलब क्या है, फिशर का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा खाच किंवा खळगाशी, फट. फिशरचा अर्थ काय, फट. ये 2 हात जोडलेत ना मी इथं, तो ये फिशर है. ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको,
ये फिशर ही तो है, ये फिशर ही तो है. ह्या 2 बोटामध्ये हे जे पार्ट आहे दॅट इज फिशर. ये 3 बोटामध्ये हे जे आहे दॅट इज फिशर. इसे कहेंगे फिशर. ओके, दिस पार्ट इज अ फिशर. ओके, नाउ ये जो दोस्तों इसे कहेंगे ऑब्लिक फिशर. ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक लोकेटेड इसलिए ऑब्लिक फिशर. तो ये 3 लोब होते हैं राइट लंग में. और ये जो लेफ्ट लंग है दोस्तों, लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं. लेफ्ट लंग में क्या है, इसमें 2 ही लोब होंगे. एक होगा और वो लोब है तो दैट इज, एक लोब होगा दोस्तों दैट इज लेफ्ट सुपेरियर, लेफ्ट सुपेरियर लोब. और दोस्तों ये होगा दैट इज अ लेफ्ट इंफीरियर लोब. और फिशर एक ही होता है दैट इज ऑब्लिक फिशर. इंफीरियर लोब और दोस्तों एक ही फिशर होता है दैट इज अ ऑब्लिक फिशर. ऑब्लिक फिशर, समझा? ऑब्लिक फिशर, ये दोस्तों ऑब्लिक फिशर. याद रखो. कैसे याद रखेंगे इसे डिटेल में? जो राइट लंग है उसमें 3 फिशर है. तो राइट मीन्स उजवा, मराठी भाषेत उजवा, उजवा. लेफ्ट म्हणजे डावा, लेफ्ट म्हणजे क्या? डावा. म्हणजे 2च शब्द आहेत. उजवा 3 शब्द आहेत म्हणजे 3 लोब्स आहेत असं लक्षात ठेवायचं. आणि डावा, डावा 2च शब्द आहेत म्हणजे 2 लोब्स आहेत लेफ्ट लंग्स मध्ये असं लक्षात ठेवेल, असं लक्षात ठेवता येईल. यहां पे क्या होता है, यहां पे दोस्तों ये जो आपको ऐसा नॉच दिख रहा है लेफ्ट लंग्स के यहाँ पे, तो ये जो नॉच है इस नॉच का नाम है दोस्तों कार्डियक नॉच. वहां पे हार्ट लोकेटेड होता है. कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट ऑन विच लंग्स. ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आंसर है लेफ्ट लंग्स के ऊपर. एक नॉच है, ठीक है, वो थोड़ा सा अंदर गया है, लंग्स का पार्ट थोड़ा सा अंदर गया है. और यहाँ पे दोस्तों होगा हार्ट. यहाँ पे क्या होता है मैं अभी दिखा नहीं सकता सपोज, और यहाँ पे दोस्तों हार्ट, यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है. यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है दैट इज मान लो कुछ इस तरह से. ओके, ये है मान लो हार्ट और वो होगा दैट इज अ कार्डियक नॉच. ये मान लो होगा हार्ट. तो कार्डियक दिस टर्म इज रिलेटेड विद द हार्ट. द कार्डियक दिस टर्म इज रिलेटेड विद दोस्तों हार्ट. और ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसे कहते हैं नॉच. इसे कहेंगे दोस्तों कार्डियक नॉच. इसे कहते हैं सॉरी कार्डियक नॉच. इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक नॉच. ओके, और किसके ऊपर होता है? लेफ्ट लंग्स के ऊपर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट कोण घेते? स्क्रीनशॉट सांगा. कार्डियक नॉचच्या पण पलीकडच्या साईडला प्लुरा आहे, घेतला का? डन. आगे बढ़ते दोस्तों. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लंग्स. अरे सॉरी, जरा लक्ष द्या. और यहाँ पे क्या है दोस्तों? ऊपर, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे है दैट इज ये हो गया दोस्तों मान लो ये हो गया इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस. ये हो गया लैरिंग्स, लैरिंग्स. ओके, ये है इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को. और ये है क्या अपनी? ये है ट्रकिया. व्हाट आर दिस? दिस इज द ट्रकिया. ये क्या है? दिस आर दोस्तों व्हाट आर दिस? दिस आर द प्राइमरी ब्रोंकाई. और ये है बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया इज कॉल्ड द करीना, CARINA. कैरिना दोस्तों बाइफर्केशन कहां पे होता है? 5th टी पे. 5th टी म्हणजे ऍक्च्युअली याला असं लिहिलं नाही पाहिजे. 5th थोरॅसिक व्हर्टिब्रा. ओके, 5th थोरॅसिक व्हर्टिब्राला बायफर्केशन होत असतं. ओके दोस्तों, ये है प्राइमरी ब्रोंकस. आता क्लियर है? पुढे जाऊया आता. आता क्लियर है का सांगा जरा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन.
ओके ठीक आहे बघूया. चल नेक्स्ट टाइम मी सर्च करून ठेवत जाईल, वेळ जाणार नाही आपला. ओके चलो ठीक है. हे आहेत लंग्स, लक्षात ठेवा. हे आहे लंग्स. ओके हे तर आहे लॅरिंग्स, सॉरी बर, हे लॅरिंग्स. अरे ठीक है, आता लक्ष दे. ये है दोस्तों यहाँ पे लैरिंग्स, ये जो पार्ट है लैरिंग्स. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज अ ट्रकिया. व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों ट्रकिया. व्हाट इज दिस? ये है ट्रकिया. लैरिंग्स के नीचे पार्ट होता है ट्रकिया. लैरिंग्स को जिसने कवर किया है वो होगा दोस्तों दैट इज अ इपीग्लॉटिस. ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ इपीग्लॉटिस. ये है इपीग्लॉटिस. इपीग्लॉटिस. नाउ ये जो लंग्स है दोस्तों दिस इज एन राइट लंग. राइट लंग आपको अगर दिख रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पे ये फिशर है, ये इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर. दिस वन ये हॉरिजॉन्टल फिशर है और यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे ऐसा ऑब्लिक फिशर होगा दोस्तों. तो ये है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब. और यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, ये ऑब्लिक फिशर है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब. तो ये ऐसा होता है. ये है राइट लंग्स और राइट लंग्स के ये लोब्स और ये लेफ्ट लंग्स. और यहाँ पे एक नॉच दिख रहा है आपको. कैन यू सी दिस? ये जो नॉच है दोस्तों, नॉच इसे कहेंगे, ये जो नॉच है इसे कहते हैं कार्डियक नॉच. इसे कहते हैं कार्डियक नॉच. वो लेफ्ट लंग्स के साथ होता है, लेफ्ट लंग के साथ होता है दोस्तों कार्डियक नॉच. और यहाँ पे होते हैं प्राइमरी ब्रोंकस जहां पे बाइफर्केशन हो रहा है. तो ये ऐसे होते हैं, दैट इज अ लंग्स. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ ये जो ब्रीदिंग है दोस्तों इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं. ये जो ब्रीदिंग है अलग अलग प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन में, उसके बारे में बात करते हैं. जरा लक्ष देना. नाउ दोस्तों स्टेप्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. आपण अगोदर असं सांगाल हे जे थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे ना उसमें लंग की अरेंजमेंट कुछ ऐसे है कि देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द थोरैसिक कैविटी विल लीड टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स.
लंग्स की वॉल्यूम हम एक्टिवली और पैसिवली चेंज नहीं कर सकते, तो हम थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है उसको चेंज करते हैं। ओके, क्योंकि ये जो रिब, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम है दोस्तों, ये थोड़े से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं वहां उसके मसल की वजह से। तो ये जो है हम जो कर रहे हैं दोस्तों, ये लंग्स की वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, हम थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है लंग्स की थोरेसिक कैविटी में कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई तो लंग्स की भी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मान लो तो ये जो है दोस्तों, ये जो है पूरा ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आएगा, पर ये जो रिब्स, स्टर्नम, ये थोड़े से अपर और आउटर साइड पे जाते हैं, अपर और आउटर। और ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होने से लंग्स की जो वॉल्यूम है वो चेंज होती है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन व्हाट आर द स्टेप्स इन दोस्तों रेस्पिरेशन में? क्या स्टेप्स है? व्हाट आर द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन रेस्पिरेशन? ये क्वेश्चन आएगा कि सीक्वेंस एमसीक्यू है स्टेप्स इन दोस्तों रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखो रेस्पिरेशन इज ब्रॉड टर्म, तो उसमें अलग अलग स्टेप्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन दैट इज दोस्तों ब्रीदिंग। नंबर वन दैट इज ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग दोस्तों? व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग है क्या? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन, मींस इनटेक, inhalation of atmospheric air and exhalation of alveolar air, इसे कहते हैं दोस्तों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? it is an inhalation, means intake, it is an inhalation of atmospheric air, it is an inhalation of atmospheric air and exhalation of, and दोस्तों exhalation of alveolar air, the air present in alveoli, उसे कहते हैं alveolar air। atmospheric air is always rich in oxygen and alveolar air is always rich in कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी याद रखो जब हम बाहर फेंकने वाले। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दोस्तों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद क्या होगा? ब्रीदिंग के बाद क्या होगा मैं आपको सब समझाने वाला हूं, पहले लिखता हूं फिर डायग्राम। ब्रीदिंग के बाद दोस्तों हो जाएगा देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का मतलब क्या है ना? व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन दोस्तों? डिफ्यूजन म्हणजे लक्षात ठेवा, एक बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला जर डिफ्यूजनचं जर सांगायचं झालं की एक पाण्याचा काय आहे कंटेनर आहे, छोटासा छोटासा किंवा बीकर आहे, आणि त्या बीकर मध्ये तुम्ही ना 2-3 ड्रॉप टाकले आहेत इंकचे, ब्ल्यू इंकचे, तर काय होईल थोड्या वेळानं ते पूर्ण पाणी हळूहळू ते इंकचे ड्रॉप पूर्ण त्या पाण्यामध्ये मिक्स व्हायला लागतील आणि नंतर ते पूर्ण पाणी ते ब्लू कलरचं बनत। तो ये प्रोसेस किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से दोस्तों? ये डिफ्यूजन की वजह से। या फिर अगर आपने सुबह सुबह आपके मम्मी ने या पापा ने अगरबत्ती लगाई है, ओके, अगरबत्ती, मंदिर जो है आपके घर में छोटा सा, वहां पे अगरबत्ती लगाई और पूरे घर में स्मेल आ रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं। अगरबत्ती जहां पे लगाई वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और रूम के दूसरे कोने में कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है उस गैसेस का, तो वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो दोस्तों डिफ्यूजन, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। तो diffusion means it is a transport of substances from their higher to lower concentration। ये basic definition है। So diffusion of दोस्तों gases, diffusion of gases at alveolar level, ये बहुत ही important है, at alveolar level और lungs level means oxygen is diffused from दोस्तों alveoli into the blood and carbon dioxide is diffused from blood into the alveoli। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो और there is exchange of gases भी कह सकते हैं हम इसे क्या कह सकते हैं? that is a we can call it as exchange of gases, we can call it as दोस्तों exchange of gases, that is diffusion of gases at alveolar level means oxygen is diffused, हम ऊपर से ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, so oxygen is diffused फ्रॉम, कहां से कहां तक जाएगा? फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम alveoli
इनटू द ब्लड, फ्रॉम अल्वेओला इनटू द ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो आगे जाने वाला है टिश्यू में, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम, कार्बन डाइऑक्साइड इज दोस्तों डिफ्यूज्ड फ्रॉम दैट इज फ्रॉम ब्लड, ओके, इनटू द अल्वेओला, इनटू द अल्वेओला। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो दोस्तों ये है अल्वेओला, ये है अल्वेओला, ओके। अल्वेओला क्या होता है? दिस आर द एयर सैक प्रेजेंट इन लंग्स वेयर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर, दिस इज एन अल्वेओला है दोस्तों। और ये अल्वेओला मान लो, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? मान लो ये है दोस्तों ब्लड कैपिलरीज। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ये है अल्वेओला और ये है ब्लड कैपिलरीज। तो होता क्या है, ऊपर से हमने एयर ले ली है, दैट इज व्हिच कंटेन दोस्तों ऑक्सीजन, ऊपर से हमने एयर ले ली है दैट इज कंटेन ऑक्सीजन। तो ये जो अल्वेओला है, मान लो दिस इज एन अल्वेओला और अल्वेओलस सिंगुलर, और मान लो ये है दोस्तों ब्लड कैपिलरी। क्या है? ये है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी और अल्वेओला दे आर हाईली वैस्कुलर व्हिच इज सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरी। जब हम ऑक्सीजन लेंगे ऊपर से, तो वो जो ऑक्सीजन है दोस्तों इट इज डिफ्यूज फ्रॉम, यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो दैट ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम, देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वेओला इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट अल्वेओलर लेवल। और मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल में मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वो ब्लड से कैरी किया जाता है कहां तक? लंग्स तक। तो यहाँ जो CO2 है दोस्तों, CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम दैट इज ब्लड इनटू द अल्वेओलाई, और ये अल्वेओलाई में CO2 डिफ्यूज होगा, और फिर दोस्तों ये अल्वेओलाई से CO2 जाता है बाहर। तो इससे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट अल्वेओलर लेवल और लंग्स लेवल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस और नो? समझ में आ रहा है? करते का सांगा जरा एकदा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सो ये सेकंड स्टेप है, दिस फर्स्ट इज ब्रीदिंग, फर्स्ट इज ब्रीदिंग, यहाँ पे सेकंड स्टेज है। फर्स्ट इज ब्रीदिंग मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यहाँ पे डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। नाउ तीसरा है दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको जरा स्क्रीनशॉट, या कौन घेता है स्क्रीनशॉट? कौन घेता है स्क्रीनशॉट? ओके, क्रिस्टल क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर है ना? पहले हमने हवा ले ली, कहां से? एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में चली गई, लंग्स में है अल्वेओलाई। नाउ एटमॉस्फेरिक एयर वहां ऑक्सीजन रिच है, तो ऑक्सीजन अल्वेओलाई से जाएगा ब्लड में, ठीक है, क्योंकि अल्वेओलाई इज लाइन बाय ब्लड कैपिलरीज। और हमारे बॉडी जो CO2 बनाती है वो भी यहाँ पे आता है बाहर फेंकने के लिए, और CO2 ब्लड में से अल्वेओलाई में आ जाएगा, अल्वेओलाई से बाहर, ठीक है, आउटसाइड ईयर में जाएगा। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस है, मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो है डिफ्यूजन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, डिफ्यूजन। और ये जो ब्रीदिंग है, दिस इज एन ब्रीदिंग, याद रखो, ये है दोस्तों डिफ्यूजन, दिस इज एन, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज एन ब्रीदिंग, इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, inhalation of atmospheric air and exhalation of alveolar air. Inhalation means intake, or diffusion of gases at alveolar membrane or alveolar level means oxygen is diffused from alveoli into the blood, और कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम ब्लड इनटू द अल्वेओलाई। ये क्लियर है? ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। नाउ जो थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, वी आर डीलिंग विद स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। जो थर्ड स्टेप है इसका नाम है दोस्तों दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसका नाम है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एंड ब्लड इज द मेन मीडियम व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। याद रखो दोस्तों, ओके, ब्लड जो है, ब्लड इज मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड, वाया ब्लड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू,
इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा कहां से कहां तक, फ्रॉम दोस्तों लंग्स टू द टिश्यू वाया ब्लड, वाया मींस थ्रू ब्लड, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है और इट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड ओके एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो CO2 तो बनेगा टिश्यू में, सो CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स वाया ब्लड। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, क्योंकि उसको बाहर फेंकना है, अगेन वाया ब्लड। समझे या नहीं ये कॉन्सेप्ट, समझे या नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फिर एक बार, जस्ट वेट। फिर एक बार दोस्तों मान लो कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना के। मान लो दोस्तों ये है लंग्स, मान लो ये है लंग्स, ओके ये लंग्स है। मान लो यहां पे है हार्ट, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, हार्ट, और मान लो ये है टिश्यू। व्हाट आर दिस आर द मान लो टिश्यू, ये है टिश्यू। ना होता क्या है, डायरेक्टली सप्लाई नहीं है, ओके ये सब हार्ट थ्रू होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। तो होता क्या है, इट ऑकर थ्रू द हार्ट। नाउ लंग्स में से मैं आपको ओके ये हार्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं। लंग्स में से ऐसे ब्लड वेसल आते हैं हार्ट में, हार्ट से फिर चले जाते हैं टिश्यू को, टिश्यू से फिर से दोस्तों हार्ट में सप्लाई होता है, और हार्ट में से फिर जाता है लंग्स को सप्लाई। ये थोड़ा सा अलग बात है, समझाने की कोशिश करूंगा। ये छोड़ो कि कहां से कहां कनेक्शन है, पर ये समझो दोस्तों कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल है, दे कैरीज, सपोज मान लो दिस इज एन लंग्स, ये है लंग, दिस इज एन हार्ट, और दोस्तों ये है टिश्यू, ये है टिश्यू। तो दे कैरीज दोस्तों ऑक्सीजन, दे कैरीज ऑक्सीजन कैरी कर रहे फ्रॉम लंग्स, फिर वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर से दोस्तों टिश्यू में जाता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू ऑकर बाय ब्लड। और इस टिश्यू में दोस्तों मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए उसी को ऑक्सीजन लग रहा है, और इस मेटाबॉलिज्म के दरमियान CO2 बन रहा है। तो दैट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड दोस्तों फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट एंड देन फाइनली फ्रॉम हार्ट टू द दोस्तों लंग्स। और ये टिश्यू ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यू से लंग्स की तरफ आएगा, और यहां से वो बाहर भी फेंका जाता है लंग्स से, और ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कहां से, लंग्स से, ये हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं दोस्तों। सो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मींस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दोस्तों लंग्स, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, जिसे जहां पे वो यूटिलाइज होगा, और उसके बाद दोस्तों उसी में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है हार्मफुल। नाउ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दोस्तों टिश्यू टू द लंग्स वाया ब्लड होता है, वाया ब्लड वेसल्स, ये भी याद रखो, एज कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल। सो थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्लियर हो रहा है? ओके ये बाकी सब मैं बोल लूंगा, क्या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे भी सिंपल अगर हमें बनाना है तो कुछ ऐसा बना सकते दोस्तों। मान लो कि ये है लंग्स, ओके ये हो गया मान लो हार्ट, ओके ये हो गया मान लो हार्ट, और ये हो गया मान लो टिश्यू, तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लो दोस्तों लंग्स से क्या हो रहा है दोस्तों, लंग्स से ये टिश्यू की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन, ओके लंग्स से टिश्यू की तरफ जा रहा है दोस्तों ऑक्सीजन, और टिश्यू से वाया दिस ब्लड
ये जो है लंग्स में जा रहा है CO2, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, कुछ बेसिक चीजें। तो मान लो कि ये है लंग्स, हार्ट एंड टिश्यू, लंग्स, हार्ट एंड दोस्तों टिश्यू, लंग्स, हार्ट एंड टिश्यू। तो ये है, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू वाया ब्लड वेसल, एंड देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ दोस्तों CO2, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। ये भी बेसिक है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये बहुत ही बेसिक हो गया है, इसे कहेंगे दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसे क्या बोलेंगे? ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इज दैट ओके? ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इज दैट ओके? बेसिक क्लियर है का? आगे बढ़ते हैं, होता क्या है नाउ, अभी है दोस्तों डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज अ थर्ड तो हो गई, फोर्थ स्टेप है दैट इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। समझाता हूं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। दो जगह पे डिफ्यूजन है, एक है अल्वेओलार लेवल पे, एक है टिश्यू लेवल पे। एक है अल्वेओलार लेवल पे, एक है दोस्तों टिश्यू लेवल पे। समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसा होगा। मान लो ये दोस्तों, सपोज ये है ब्लड वेसल, मान लो दिस इज एन ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल नाउ, और यहां पे ये है टिश्यू, ये उसके सेल मान लो, और ये है दोस्तों टिश्यू, ये है टिश्यू, ये न्यूक्लियस, ओके, ये साइटोप्लाज्म एंड ऑल दैट, और मान लो ये है टिश्यू। नाउ ये है टिश्यू, ये है ब्लड वेसल। वेळ झालेला आहे 2 मिनिटं, एवढं सांगतो थांबतो। ये है ब्लड वेसल, 2 मिनिट सांगतो, थांबा। मग इथं काय होतं लक्षात ठेवा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट कार्बन ऑक्सीजन, ओके, सपोज यहां से आ रहा है दोस्तों ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, इस ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू। ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू, और इस टिश्यू में दोस्तों जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में बनता है, इट इज डिफ्यूज फ्रॉम दोस्तों टिश्यू टू ब्लड, और ब्लड से फिर ये इधर जाएगा बाहर, मींस लंग्स की तरफ चला जाएगा। ये है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, दैट इज ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड, कहां से कहां, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, नंबर 1। and number 2, that is carbon dioxide is diffused, carbon dioxide is diffused दोस्तों from that is from tissue into the blood, from tissue into the blood। तो ये एक और एक डिफ्यूजन है एट ए टिश्यू लेवल। इज दैट क्लियर? क्योंकि टिश्यू को लगने वाला है ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो बनाने वाले CO2, तो उसको भी बाहर लेके जाने की जरूरत है। ये क्लियर है? लक्षात ठेवा। लास्ट स्टेप बोलतो आणि थांबतो, लास्ट स्टेप दैट इज यूटिलाइज, ये ऑक्सीजन टिश्यू में आ गया तो उसका यूटिलायझेशन ऑफ ऑक्सीजन लास्ट स्टेप, कारण की त्याशिवाय हे कळणार नाही। 5 स्टेप्स असतात। 5th है दोस्तों दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों। तो याद रखो दैट इज cells utilize that oxygen, utilize oxygen for the breakdown of glucose, for the दोस्तों for the catabolism म्हणजे breakdown, for the catabolism, और दूसरे लैंग्वेज में for the catabolism और breakdown of, for the catabolism और breakdown of दोस्तों glucose to produce energy। इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, याद रखो,
सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन MCQ, सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन दैट इज MCQ। सिंपल। मान लो कि ये है सेल, मान लो ये है दोस्तों सेल, तो क्या हुआ है, सेल में आया है ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स। हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में देखा कि ग्लूकोज इज एब्जॉर्बेबल फॉर्म। नाउ दिस ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, पर एनर्जी थोड़ी ऐसे निकलती है दोस्तों। तो एनर्जी अगर उससे निकालना है तो उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, उसका कैटाबॉलिज्म किया जाता है, उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, कैटाबॉलिज्म किया जाएगा, और उससे हमें मिलेंगे दोस्तों वाटर प्लस CO2, सॉरी वाटर में CO2 एक्चुअली यही निकलता है, कोई बात नहीं, चलो वाटर CO2 प्लस एनर्जी ATP, और दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। और इसके लिए लगेगा दोस्तों, इसके लिए लगता है ऑक्सीजन, यहां पे होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ड्यूरिंग दैट ये जब CO2 रिलीज होता है तो इस CO2 को दोस्तों बाहर फेंकने की जरूरत होती है, ये CO2 को ना बाहर फेंकने की जरूरत होती है सेल से। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल लैंग्वेज में बोलू दैट इज कैटाबॉलिज्म म्हणजे ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म, और दोस्तों कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके, in presence of oxygen, in presence of oxygen, in presence of दोस्तों oxygen to release energy, to release energy, to release energy, इसे कहते हैं दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये है सेलुलर, सेल में होता है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप्स है दोस्तों। नंबर 1 दैट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वेओलर लेवल, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नंबर 4 डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल, और नंबर 5 यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ऐसे याद रखो, दैट इज ब्रीदिंग, diffusion of gases at alveolar level, transfer of gases, diffusion of gases at tissue level, और BDTDU, BDTDU, BDTDU ऐसे याद रख सकते हैं, BDTDU, BDTDU, these are the 5 process, BDTDU कैसे याद रखेंगे? BDTDU, 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 ठीक है। चला, टाइम झालेला आहे, माहिती आहे मला, ओके ठीक आहे, थँक्यू, बाय, ठीक है। हे कोण आहे? हे अर्णव, एवढं इरिटेट नाही मारायचं, हे असं 25 वेळेस 50 वेळेस मेसेज नाही करायचा। इथं शिकवणारा टीचर काही वेडा नाहीये, हा, किंवा त्याला कळत नाहीये, हे लास्ट वेळेस सांगावले। हे असं इरिटेट नाही मारायचं, 25 आणि 50 वेळेस मेसेज नाही करायचा, ठीक आहे। मला माहित असतं, जस्ट तेवढा एक कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं गरजेचं आहे, त्यामुळे थांबतोय आपण, डाऊट नाही का घेत, हा। हे फालतूपणा निघून जायचं तुम्ही मीटिंग मधनं, तुम्हाला जर टाइम जर वाटत असेल जास्त झालाय तुम्ही निघून जायचं, असे 50 आणि 25 मेसेज नाही करायचे, ठीक आहे, कारण त्याच्यातला एखादा महत्वाचा मेसेज गायब होत असतो। कारण की हा कॉन्सेप्ट कधी कधी काय असतं की हा कॉन्सेप्ट शिकवणं गरजेचं आहे पूर्ण, तरच त्याला किंमत आहे। हे 5ही प्रोसेस एकाच टाइमात शिकवणं, मग 5 मिनिट जर कधी एक्स्ट्रा घेतलं तर त्यात काय खूप मोठं तुमचं नुकसान झालं असं नाहीये। तुम्हाला प्रिपेअर करायचं नसेल तर करू नका, घरी बसा, सोडून द्या हे, असं 25 वेळेस मेसेज करायचा नाही, लास्ट वेळेस सांगवलंय, ठीक आहे, लास्ट वेळेस सांगवलंय हे दोन्हीच। एकदा ठीक आहे, दोनदा ठीक आहे, तुम्ही काय पागल समजता काय समोरच्या माणसाला? हा हा, ही वॉर्निंग आहे, समजून घ्या। तुमचा टाइम झाला असं तुम्हाला वाटतंय, तुम्ही मीटिंग लिव्ह करायची आणि जायचं, आराम करायचा, सोडून द्यायचं। हे टाइम झाला, हे काय तुम्ही काय शाळा नाही किंवा तुमचे क्लासेस नाही आहेत। परत मला असं बोलायला लावू नका, मी बोलत नाही कधी पण हे 50 वेळेस मेसेज करणं योग्य नाहीये, है ना। मी काय सांगवलं ह्याच्याकडे लक्ष आहे का तुझं? तुला शोभत नाही ह्या गोष्टी,
मी जे सांगतोय त्याच्याकडे लक्षच नाही, कारण तू 50 वेळेस ते मेसेजेस टाईप करायलास, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तुझं त्याच्यातच लक्ष आहे. असं येड्यासारखं समजायचं नाही समोरच्याला. आलं लक्षात? हा, कारण की याच्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. ह्या 5 स्टेप एकदा बोलल्या तरच कळतील. ठीक आहे, जरा लक्ष द्या. आता बाकीचे जायचं असेल तर जातो मी. तसा टायमिंग जर बघितला तर 9:15 पर्यंत टायमिंग आहे. ओके, 8:45 ते 10 पर्यंत टायमिंग आहे. 10 पर्यंत, सव्वा तासाचं लेक्चर आहे. 8:45 ते 10 पर्यंत टायमिंग आहे, पण आपण ते 1 तासाच ठेवलं की तुम्हाला थोडासा टाइम कमी यावा म्हणून. ठीक आहे, तुम्हाला ताण थोडासा, म्हणजे तुमचा स्क्रीन टाइम कमी व्हावा म्हणून. लंग्स सोडून द्या, वापस येऊया. दीज आर दोस्तों सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन. क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन. नंबर 2 है राइट लंग लेफ्ट लंग. लोकेशन दे आर प्रेजेंट थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटीच्या बाउंड्रीज लक्षात ठेवा. लॅटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय रिब्स. डॉर्सल वॉल इज फॉर्म्ड बाय थोरॅसिक वर्टिब्रे. व्हेंट्रल वॉल इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों स्टर्नम. आणि लोअर साइडला आहे डायफ्राम. समजून घ्या. परत हे इथं लक्षात ठेवा, लॅटरल साइडला रिब्स, हे स्टर्नम आहे. ओके, चेस्ट बोन म्हणतात त्याला स्टर्नम. आणि डॉर्सल साइडला थोरॅसिक वर्टिब्रे. ठीक आहे, मग तीच थोरॅसिक कॅव्हिटी काय? थोरॅसिक कॅव्हिटी काय? तिच्या बाउंड्रीज वेंट्रल साइडला स्टर्नम, डॉर्सल साइडला हा बघा थोरॅसिक वर्टिब्रे दिसत असतील, हे खालच्या लोअर साइडला डायफ्राम, वरून ती क्लोज असते त्यामुळे काय नाही. आणि लॅटरल साइडला काय असतील? रिब्स. लॅटरल साइडला काय असेल? रिब्स. ठीक आहे, परत आपण प्रॉपर ही डायग्राम बघितली लंग्सची. कसं आहे? वरून इपिग्लॉटिस, लॅरिंग्स, ट्रकिया ही आहेत प्रायमरी ब्रॉन्कस, आणि हे लंग्स, राईट लंग लेफ्ट लंग्स. त्याच्या पण अगोदर बघूया हे जे 2 मेम्ब्रेन आहेत, दॅट इज अ परायटल प्ल्युरा आणि विसरल प्ल्युरा. विसरल प्ल्युरा लाईज क्लोज टू द लंग्स, आणि हे परायटल प्ल्युरा. दोघांच्या मध्ये जे कॅव्हिटी तिला माहिती प्ल्युरल कॅव्हिटी विथ प्ल्युरल फ्लुइड, दे प्रिव्हेंट द फ्रिक्शन. नंतर पुन्हा राईट लंगचे 3 लोब्स असतात आणि 2 फिशर आहेत. हे मी लिहून देईल. दॅट इज ये जो फिशर है दोस्तों हॉरिजॉन्टल फिशर, ये ऑब्लिक फिशर है. It divide the right lungs into right superior lobe, middle lobe and right inferior lobe. Inferior म्हणजे खालचा, superior म्हणजे वरचा. हे ऑब्लिक फिशर आहे, हॉरिझॉन्टल फिशर आहे. लेफ्ट लंग्सला 2च लोब आहेत आणि एक फिशर आहे, दॅट इज अ ऑब्लिक फिशर. लेफ्ट सुपिरियर लोब, लेफ्ट इन्फिरियर लोब. क्लिअर आहे? आणि मग इथं आहे दॅट इज अ कार्डियक नॉच, जिथं हार्ट सिच्युएटेड असतं. थोडासा असा भाग असतो. हा सरळ झाला आणि हा झाला नॉच. नॉच म्हणजे असा खळगा. येतं लक्षात? कार्डियक नॉच कुठं आहे? लेफ्ट लंग्स वर. नंतर ही डायग्राम मी तुम्हाला काढून दाखवली होती, तेच आहे. एपिग्लॉटिस, लॅरिंग्स, ह्या साइडचा राईट लंग, इकडचा लेफ्ट लंग्स. हा राईट सुपिरियर लोब, मिडल लोब, इन्फिरियर लोब. लेफ्ट सुपिरियर लोब हा इकडचा इन्फिरियर लोब. हा इथला कार्डियक नॉच. परत पुन्हा ब्रीदिंगच्या स्टेप्स आहेत. स्टेप्स इन रेस्पिरेशन च्या किती स्टेप्स आहेत? 5 आहेत. ब्रीदिंग, डिफ्युजन ऑफ गॅसेस एट अल्व्हेओलर लेवल, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, डिफ्युजन ऑफ गॅसेस एट टिश्यू लेवल and utilization of oxygen. Breathing is inhalation of atmospheric air and exhalation of alveolar air. Diffusion of gases at alveolar level. Oxygen is diffused from alveoli into the blood and carbon dioxide is diffused from blood into the alveoli. बघा, oxygen from alveoli to blood and carbon dioxide from blood to alveoli. Number 6, transport of gases. Blood is the main medium for transport of gases. Oxygen is transported from those lungs to the tissue and carbon dioxide transported from tissue to the lungs via blood. हे पण तेच आहे. Number 8, diffusion of gases at a tissue level. Oxygen is diffused from blood to the tissue and carbon dioxide diffused from tissue to the blood. ये भी याद रखो. Now utilization of oxygen. Cell utilize oxygens for the catabolism of glucose to produce energy. It is called दोस्तों cellular respiration. और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन यूज होता है. कभी कभी ये सेलुलर रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है दोस्तों. और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर बनता है वाटर, CO2 और एनर्जी. वहां लगेगा ऑक्सीजन और CO2 इसे बाहर फेंकने के लिए फिर से वो टिश्यू से लंग की तरफ जाता है. तो कैसे याद रखेंगे? 5 स्टेप्स है. BDTDU. BDTDU. Breathing, diffusion of gases at alveolar level, transport of gases, diffusion of gases at a tissue level, और U for utilization of oxygen. क्लियर है? थैंक यू सो मच. क्लियर है? थैंक यू सो मच. बस, थँक्यू सो मच. आता तुमचे डाउट्स विचारा.
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज अ पैसिव प्रोसेस। सनी बेटा, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। फिशर सेम एज अ फरो, फरो जैसा ही होगा। व्हाट इज पेप्टिक सेल, व्हाट इज प्रोएंजाइम? सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है हमारे बॉडी में। ओके, पेप्टिक सेल बेटा, पेप्टिक सेल्स दीज आर द सेल्स व्हिच सेक्रेट, दैट इज पेप्सिन नाम का या पेप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम है वो सीक्रेट करते हैं। प्रो एंजाइम ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इसको एक्टिव करना पड़ता है। अगर एंजाइम के आगे प्रो लगा है या फिर पीछे ओजन लगा है तो मान लो कि वो इनएक्टिव एंजाइम है। ओके, मान लो इनएक्टिव एंजाइम है दोस्तों। हाँ, प्लीज शो सेकंड स्लाइड। Vocal cord is present below the glottis or above the glottis? Below the glottis. Vocal cord is present below the glottis. Okay, glottis के भी नीचे है बेटा। Just one by one, one by one. Suppose मान लो कि ये है glottis, that is opening. दोस्तों ये है larynx, कुछ ऐसा होता है larynx. Okay, ये कुछ ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे है vocal cord, यहाँ पे ऐसे vocal cord है, ये है बेटा vocal cord. This is an vocal cord, vocal cord, और ये जो ओपनिंग है ये है ग्लॉटिस, ये जो ओपनिंग है ये है ग्लॉटिस, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है ये क्या है? ये है लैरिंक्स। ये क्या है? ये है लैरिंक्स। समझे आप? तो वोकल कॉर्ड कहाँ होंगे दोस्तों? वोकल कॉर्ड नीचे होंगे, और इसी का कन्वर्जन फिर कैसे होता है? यही कन्वर्ट होता है ट्रकिया में। आगे चल के ये क्या है दोस्तों? ये है ट्रकिया। लैरिंक्स का ही कन्वर्जन होता है ट्रकिया में। समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ ओके, डज हार्ट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट? यस, पंपिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो हार्ट में से होता है। रोल ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इन स्टमक। ओके, गैस्ट्रिक लाइपेज कॉजेज दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, बट ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा लिपिड का, क्योंकि लिपिड को इमल्सिफाई करना होता है, और इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑकर इन ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है। सर, इज दैट कैविटी इमेज, व्हाट इज दैट ऑर्गन पार्ट? तो अलग अलग ऑर्गन पार्ट बेटा, अलग अलग ऑर्गन हो गए, वो थोरेसिक कैविटी के ही दिखा है, वो होते हैं दैट इज अ लंग्स एंड हार्ट. सर तुम्हाला व्हॉट्सअपवर डाऊट पाठवलाय, चालते चालते चालते. फोर्थ स्टेप नाही समजली. फोर्थ स्टेप आहे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन ब्लड अँड टिश्यू. उद्या वाटलं सांगतो एरोबिक एक्सप्लेन करणार नाही, इथं ते एक्सप्लेन करणं शक्य नाही, ते एक सेपरेट टॉपिक आहे. फक्त एक लक्षात ठेवा, ज्या रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजन लागतो त्याला म्हणायचं एरोबिक रेस्पिरेशन. सर देर इज ऑलरेडी अ फ्लूइड इन थोरॅसिक कॅव्हिटी, देन वेअर एक्झॅक्टली द फ्लूइड अक्युमुलेट? निमोनिया लंग्स मध्ये अक्युमुलेट होतो, लंग्स मध्ये अक्युमुलेट होतो. आलं लक्षात? पल्मनरी कॅव्हिटी मध्ये फ्लूइड अक्युमुलेट होतो. थोरॅसिक कॅव्हिटी बाहेरचा पार्ट आहे, पल्मनरी कॅव्हिटी आतमधला पार्ट आहे, तिथं अक्युमुलेट होतो. ठीक आहे, तिथं अक्युमुलेट होतो. हे जे फ्लूइड आहे ते प्लुरल कॅव्हिटी मध्ये, पल्मनरी कॅव्हिटी म्हणजे लंग्सच्या अल्व्होलाई मध्ये अक्युमुलेट होतो. सर किडनी कुठल्या कॅव्हिटी मध्ये येते? ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. प्लुरल फ्लूइड ट्रान्सपॅरंट असतं का? ट्रान्सपॅरंट म्हणजे हो, ट्रान्सपॅरंटच असतं. ओके सर, ब्रीदिंग ऑकर एट अल्वेओलर एज वेल एज टिश्यू लेवल? नहीं नहीं नहीं, डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, ब्रीदिंग नहीं. ब्रीदिंग म्हणजे एटमॉस्फेरिक एअर बॉडी मध्ये घेणे आणि बॉडी मधली एअर बाहर फेंकना, दैट इज ब्रीदिंग. और नीचे जो एक्सचेंज हो रहा है अल्वेओलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे, वो है डिफ्यूजन. उसके लिए एक शब्द यूज किया है, डिफ्यूजन. याद रखो. संडेच्या टेस्टचा टॉपिक काय असणार आहे? संडेच्या टेस्टचा टॉपिक हेच ठेवूया आपण. ठीक आहे, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. ह्युमिडिफाय मिनिंग मीन्स त्याला थोडंसं ओलसर बनवणे. ड्राय असते ना एअर, तुम्ही बघत असताल उन्हाळ्यामधली जी एअर आहे एकदम ड्राय असते, त्यामुळे ती गरम लागते. बरोबर आहे का नाही? एकदम हवा सुद्धा गरम लागते उन्हाळ्यामध्ये, कारण की एअर एकदम ड्राय झालेली, टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे. आणि थंडी असताना आपल्याला थंड हवेचे झोके लागतात, थंडी वाजते, हवा सुद्धा थंड आहे. म्हणजे काय? ती ह्युमिडिफाईड आहे. किंवा पावसाळ्यामध्ये सुद्धा पाऊस पडल्यानंतर गार हवा येते बघा लांबून, तर ती जी गार हवा आहे ती ह्युमिडिफाईड एअर आहे, थोडंसं त्याच्यामध्ये ओलसरपणा आलेला आहे. आणि त्याच्या अपोजिट असते ड्राय एअर, ड्राय एअर. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्याचं टेम्परेचर जास्त असतं, असा फरक आहे. संडे टेस्ट टॉपिक काय आहे हेच ठेवूया, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. फंक्शन ऑफ लोब्स इन राईट. फंक्शन ऑफ लोब्स त्या लोब्स मध्ये असतात अल्वेओलाई.
लोब्स मध्ये काय है बेटा, अल्वेओलाई, लंग्स, लंग्स के अंदर लोब्स और लोब्स के अंदर होंगे अल्वेओलाई, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर. सर मीनिंग अल्वेओलाई ओनली हेल्प इन डिफ्युजन. यस. फ्रॉम विच वर्टिब्रेट पासून असतात लंग्स? विच वर्टिब्रेट पासून लंग्स असतात? थोरॅसिक वर्टिब्रेट पासूनच असतात. थोरॅसिक कॅव्हिटी ना तिथनच आहेत ते. सर मग लंग्स मध्ये म्युकस कोण सिक्रेट करतात? वेगवेगळ्या सेल असतात. गॉबलेट सेल जशा डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये तशा इथं पण असतात ट्रकियामध्ये. लंग्स मध्ये म्युकस सिक्रेट जास्त होत नाही. ते रेस्पिरेटरी पॅसेज जे आहे ब्रॉन्क्युल्स आणि ब्रॉन्काय तिथं जास्त होत असतं. सर प्लीज एक्सप्लेन हाऊ प्लुरल फ्लुइड हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ लंग्स. सिंपल. अरे फ्लुइड लक्षात ठेव, एकदम सिंपल. ठीक आहे. लुब्रिकेशन म्हणजे समजून घे, एक छोट्या भाषेत सांगतो तुला, एक सोप्या भाषेत. हे आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी, इमॅजिन कर. ही आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि हे आहे लंग्स, असं इमॅजिन कर. थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि आतमध्ये आहे लंग्स. ही आहे कोणती प्लुरा? लंग्सच्या वर आहे दी आहे दॅट इज विसरल प्लुरा. आणि इथं जी आहे समजून घे ती काय आहे, दॅट इज परायटल प्लुरा. एकच पेन झाला. दॅट इज विसरल प्लुरा आणि ही आहे परायटल प्लुरा. ओके. हा आहे लंग, लंग. यह है थोरैसिक कैविटी, यह है थोरैसिक कैविटी, ही आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये लंग्स. आणि ही जी आहे दॅट इज अ परायटल प्लुरा आणि ब्ल्यू कलरची विसरल प्लुरा. आता जरा लक्ष द्या. ये है परायटल प्लुरा, सिंपल है, परायटल प्लुरा. और ये क्या है, ये है दोस्तों दैट इज विसरल प्लुरा. विसरल प्लुरा लंग्सच्या जवळ आहे ते विसरल प्लुरा. मध्ये काय आहे, मध्ये जे आहे ती आहे कॅव्हिटी. ओके. प्लुरल कॅव्हिटी म्हणा तिला. कोणती कॅव्हिटी म्हणू शकता? प्लुरल कॅव्हिटी. प्लुरल कॅव्हिटी विथ प्लुरल फ्लुइड. आता लंग्स काय होते लक्षात ठेवा की या थोरॅसिक कॅव्हिटीचं काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन. कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन. ठीक आहे. थोडी जवळ येईल, थोडी लांब राहील, जवळ येईल, लांब राहील, जवळ येईल. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. तो अगर ये बीच में ये फ्लूइड नहीं होगा और ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस लंग्स ओवर दिस वॉल ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी. चान्स असू शकतात की लंग्स ओके घासल्या जाऊ शकतो थोरॅसिक कॅव्हिटीवर ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. लक्षात. पण ते होत नाही का, तर लंग्सला पण कवरिंग है, दैट इज विसरल प्लुरा. थोरैसिक कैविटी ला पण कवरिंग है, दैट इज पराइटल प्लुरा. और बीच में फ्लूइड है, बीच में फ्लूइड है. और वो फ्लूइड की वजह से ओके वो जो बीच में जो ये पार्ट है लुब्रिकेट हो रहा है, तो इसलिए दे प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग. आता क्लियर है? आता क्लियर है? ओके. नाही जम्बो टेस्ट नाही आताच. ठीक आहे. आता जम्बो टेस्ट नाही. ठीक आहे. हे क्लिअर झालं. असं असतं. हा पुढे विचार. सर मी कालची एक्झाम देऊ शकले नाही सर. तर विवेक याला फोन करा, विवेक बेटा, वैभव सरांना. ऍट anaerobic respiration organism use only other gases for respiration except CO2. नाही anaerobic respiration मध्ये बेटा वेदांत ऑक्सिजन यूज केल्या जात नाही. anaerobic respiration मध्ये there is no utilization of oxygen. CO2 तो वहां पे भी रिलीज होने वाला है. हाउ मेनी इनकम्प्लीट कार्डिनल रिंग आर देयर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? असं मोजता येत नाही. ट्रकियावर ट्रकियाच्या रिंग मोजता येतात पण पूर्ण ह्याच्या मोजता येणार नाही. ठीक आहे. आणि ते तुमच्या सिलेबसचा पण पार्ट नाही. व्हेन वी आर अंडर वॉटर सो व्हॉट डज इट अफेक्ट ऑन लंग्स? हा वेगळा पार्ट आहे, हा इथं डिस्कस नाही करणार आपण. एज वी कॅनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. सेंटेंस तेच सांगावे कि हम पल्मोनरी वॉल्यूम मीन्स लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके ये लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, हमें थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है. देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी. आई एम चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी. इसकी वजह से ना फिर अपने आप मेरी लंग्स की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी. वही तो कल से बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कि हाउ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी अल्टर द pulmonary cavity, because we cannot directly
अल्टर मीन्स चेंज द पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी की जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी कैविटी मीन्स लंग्स की कैविटी, हम डायरेक्टली चेंज नहीं करते, हमें थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को कम ज्यादा करना पड़ता है, तभी लंग्स की वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। पराइटल प्लूरा इनर साइड से असते की आउटर साइडला? इनर साइडला ना, थोरेसिक कॅव्हिटीच्या आतमधल्या साइडला, थोरेसिक कॅव्हिटीच्या आतमधून आहे परायटल प्लुरा। ओके, थोरेसिक कॅव्हिटी एक बॉक्स आहे, त्याच्या आतमधल्या साइडला परायटल प्लुरा आहे, आ लक्षात, त्याच्या आतमधल्या साइडला परायटल प्लुरा आहे, हे लक्षात ठेवा, आणि लंग्सच्या आउटर साइडला विसरल प्लुरा आहे, असा कॉन्सेप्ट आहे। प्लुरल फ्लुइड प्रेझेंट इन द गॅप बिटवीन द राइट अँड लेफ्ट लंग्स? नाही, नाही। कोरोना मध्ये कोणता पार्ट ऑफ लंग गेट अफेक्टेड? अल्वेओला आहे, हा, अल्वेओला अफेक्ट। लंग मध्ये सुद्धा सगळ्यात शेवटला अल्वेओला असतात का? यस। व्होकल कॉर्ड इज प्रेझेंट इन लॅरिंग्स और बिलो द लॅरिंग्स? लॅरिंग्स, लॅरिंग्स मध्ये असतो। व्होकल कॉर्ड बिलो द लॅरिंग्स नाही, लॅरिंग्सचा पार्ट आहे, आता सांगितलं बेटा। बर, आता वेळ झाला, आपण थांबूया, तुमचं लेक्चर सुरू होते, बाय। ओके, बाय बाय।